नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि अपने संकल्प के अनुसार नित्य प्रति जो एक वीडियो मुझे डालना चाहिए वो दिवाली के इन दिनों में नहीं पढ़ पाया। व्यक्ति को संकल्प लेना नहीं चाहिए और ले तो पूर्ण करना चाहिए, लेकिन हमेशा सब कुछ आपके मन के अनुकूल नहीं भी होता। चलिए, 2 दिन के इस अंतराल के बाद फिर से महाभारत की उस कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये कथा वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहे हैं कि महाराज लोमस ऋषि से इंद्र ने ये कहा था कि आप युधिष्ठिर के पास जाकर के उनसे ये कह दीजिएगा कि अर्जुन के संदर्भ में कर्ण की तरफ से जो उनके मन में पीड़ा है उसको भी मैं जल्दी ही दूर कर दूंगा। तो महाराज ये बताइए कि युधिष्ठिर के मन में कर्ण को लेकर के क्या पीड़ा थी, क्या समस्या थी? तब वैशंपायन कहते हैं, अहम ते राज शार्दूले कथयामि कथामिमा। हे राजन, ये कथा मैं आपको सुनाता हूं। 12 समतिक्रांते वर्षे प्राप्ते त्रयोदशे। वनवास के 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए और 13वां अज्ञातवास का जब वर्ष चल रहा था, उस समय ये कार्य इंद्र ने किया था। उन्होंने निर्णय किया कि वो कर्ण के पास जाएंगे और जन्म से ही उनके पास जो कवच और कुंडल हैं उनको उनके पास से मांगेंगे, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएंगे। अब ये बात सूर्य तक भी पहुंच गई, क्योंकि देवताओं के लोक में अगर कोई निर्णय लिया गया है तो सूर्य देव तो निरंतरचारी हैं। अपने पुत्र के लिए चिंतित सूर्य देव ब्राह्मण का वेश बना करके और स्वप्न में कर्ण के पास पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणो वेदवित भूत्वा सूर्यो योगी रूपवान हितार्थम अब्रवीत कर्णम शांत पूर्वमिदं वचा। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि वेद वेदता ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वप्न में कर्ण को सूर्य भगवान दर्शन देते हैं और उनके हित की कामना से उनसे ये कहते हैं कि इंद्र तुम्हारे सामने पांडवों के हित की कामना को लेकर के ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके उपस्थित होगा और तुम्हारे पास से कुंडलाप जिहीर्षया, कुंडलों को अपहरण करने के लिए या तुमसे ले लेने के लिए वहां आकर के पहुंचेंगे। क्योंकि इस संसार में तुम्हारी ये यश गाथा व्याप्त है कि अगर कोई ब्राह्मण तुम्हारे पास कुछ दान लेने के लिए आ जाए तो कभी भी तुम किसी को वापस नहीं भेजते हो। यथा तुम भिक्षिता सदभीर ददास्येव न याचते। और एक बार जब आप किसी को कुछ दान में दे देते हो तो उसको फिर कभी कहीं किसी भी प्रकार का दान मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसी तुम्हारी अच्छाई का लाभ लेकर के अवश्य ही वो इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके तुम्हारे यहां आएंगे। अमृतात् उत्थितम हेतत् उभयम रत्न संभवम तस्मात् रक्ष्यम त्वया कर्णे जीवितम चेत प्रियम तव। हे कर्ण, अगर तुमको अपना जीवन प्रिय है तो ब्राह्मण के वेश में आए हुए उन इंद्र को आप ये कवच कुंडल नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें अमृत से उत्पन्न हैं। जब तक तुम्हारे शरीर पर कवच और कुंडल विद्यमान हैं तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकता है, तुम अजेय हो। कर्ण ने स्वप्न देखा, बड़ी प्रिय बातें कर रहे हैं,
कर्ण के जीवन की जिसको चिंता है ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कर्ण पूछते को माम एवं भवान प्राह, सबसे पहले तो आप बताइए भगवान कि आप हैं कौन जो इस प्रकार से सौहृदम परमम दर्शयन, अत्यंत मैत्री भाव दिखा करके और मेरी इतनी चिंता करते हुए मुझे ये बताने के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण के वेश में वो सूर्य नारायण कहते हैं अहम तात सहस्रांशु, हे पुत्र मैं सहस्रांशु सूर्य हूं, सौहृदा त्वाम निदर्शय, और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं। सूर्य ने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए तुमसे ये कह रहा हूं, लेकिन ये कहा कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे सौहार्द के कारण ये बात तुमसे कह रहा हूं। कुरु स्वैतद वचो में तुम तत्श्रेयम परमम हिते, तुम मेरी इस बात का अवश्य स्वीकार करोगे, इसी में तुम्हारा श्रेय है, इस प्रकार का तुम मुझे वचन दो। कर्ण कहता श्रेय ए महात्यंतम यस्य में गोपति, आप इस प्रकार से मेरी रक्षा कर रहे हैं हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कल्याण की बात है। स्वयं सूर्य नारायण जिसकी चिंता कर रहे हो उसको किसी अन्य चीज की चिंता कैसे हो सकती है, उसको अपने प्राणों की चिंता कैसे हो सकती है। लेकिन व्रतम वै मम लोकोयम वेत्ति कृष्णम विभावसो, लेकिन हे प्रभु मेरा ये व्रत है कि ब्राह्मण के मुख से जो बात निकलेगी, अगर वो मेरे प्राण मांग लें तो मैं मेरे प्राण देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अब आप बताइए कि इस प्रकार का संकल्प अगर मैंने लिया हो तो मैं आपको यह वचन कैसे दे सकता हूं कि जब मेरे पास इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे कवच कुंडल मांगने आएंगे तो मैं उनको वापस भेज दूं। दास्यामी विबुध श्रेष्ठ कुंडले वर्मचोत्तमम, अगर वो ब्राह्मण का वेश धारण करके आएंगे तो ये कवच और ये कुंडल मैं अवश्य ही उनको प्रदान करूंगा। न मे कीर्ति ही प्रणश्येद त्रिषु लोकेषु विश्रुता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तीनों लोकों में आज जो मेरी कीर्ति विख्यात है कि कर्ण के पास से कभी कोई ब्राह्मण खाली हाथ वापस नहीं जाता है, उसकी अभिलाषा अवश्य कर्ण पूर्ण करता है, मैं मेरी उस कीर्ति को कलंकित नहीं करना चाहता हूं। मद विधस्य सस्यम ही न युक्तम प्राण रक्षण, मेरे जैसे लोगों को अपने यश की रक्षा की चिंता करनी चाहिए, प्राणों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए बड़ी सुंदर बात है, प्राण तो नासवान है, आज नहीं कल मरना है, लेकिन यश जो है वही व्यक्ति को हमेशा अमर और जीवित रखता है। तो जिंदा तो यश रूपी शरीर ही रहेगा, और अगर हम उसी की चिंता ना करें और जो ये नासवान शरीर है, ये जो प्राण शाश्वत हैं ही नहीं, अगर हम इनकी चिंता करने लग जाएं तो फिर तो जीवन में हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायण, व्यक्ति के जीवन में जब वो परलोक में पहुंचता है मृत्यु के बाद, कीर्ति ही उसके स्वर्ग का माध्यम बनती है। यह लोके विशुद्धाचा कीर्ति आयु विवर्धनी, और इस लोक में जिसकी कीर्ति जिसका यश होता है, यहां भी उसके आयुष्य में वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए मेरे प्राण भी अगर वो मांगे तो भी मैं दे दूं, मैं मेरी कीर्ति की रक्षा करूंगा, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है। कर्ण ने सूर्यदेव को स्पष्ट जवाब दे दिया। तब सूर्यदेव कहते हैं शरीरस्या विरोधेने प्राणिनाम प्राण भृदवरा, अरे भैया इतनी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है कि जो शरीरधारी लोग होते हैं उनका सब कुछ आधार उनका शरीर होता है। अगर आपके पास शरीर ही नहीं होगा तो कीर्ति का क्या करोगे? कीर्ति से क्या होने वाला है? जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति के गले में पड़ी हुई माला हो,
मृत व्यक्ति की कीर्ति का इससे अधिक और कोई उपयोग नहीं है। भाई जीते जी व्यक्ति के गले में आप माला पहनाएं, उसको एक आनंद हो सकता है, उसको एक प्रसन्नता हो सकती है, वो उसकी सुगंधी भी ले सकता है, बहुत सारे उसके लाभ हैं। लेकिन मरने के बाद आपने किसी को अगर माला पहना भी दी है तो ये तो बस एक खाना पूर्ति है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आप मेरी इस बात का स्वीकार करोगे, कैसे भी किसी भी स्थिति में आप इंद्र को अपने कवच कुंडल नहीं दोगे। पुनरुक्तम प्रवक्ष्यामि त्वम राधे निबोधयत् मास्मयि ते कुंडले दद्यात् भिक्षिते वज्रपाणिना। वज्रपाणी अगर तुमसे भिक्षा मांगने आए तो किसी भी स्थिति में तुम अपने कुंडल नहीं दोगे, क्योंकि मरने के बाद की स्थितियां किसी ने नहीं देखी हैं। जो कुछ है जीते जी है। और तुमको एक पिता जैसे अपने पुत्र से कहता है, शोभसे कुंडलाभ्याम चा रुचिराभ्याम महाद्युते। तुम्हारे दोनों कान में जब ये कुंडल होते हैं तो जैसे आकाश में एक विशाखा नक्षत्र है ना, दो चमकते हुए विशाखा नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा विद्यमान हो, इस प्रकार से तुम शोभायमान होते हो। तुम कैसे इन कुंडलों का दान कर सकते हो? कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्। भाई जो जीवित व्यक्ति होता है उसी के लिए कीर्ति, यश, ये सारी चीजें उसी के लिए श्रेष्ठ होती हैं। प्रत्याख्ये त्वयाताते कुंडलार्थे सुरेश्वरा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, जब कुंडल मांगने के लिए तुम्हारे पास सुरेश्वर आए तो तुमने बिल्कुल कोरे कागज की तरह वापस भेज देना, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कुंडल हैं न तो त्वाम अर्जुन शक्या कुंडलाभ्याम समन्विता विजेतुम युधि यद्यस्य सत्यमिंद्रा शखा भवेत्। अरे स्वयं इंद्र भी अर्जुन के साथ आ जाएं तो भी तुमको अर्जुन रणभूमि में परास्त नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल है। देखिए ऐसा ही होता है, जब आपको किसी चीज का लालच दिया जाता है तो जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसका लालच आपको बांध सकता है। खा जाओ अपने बेटे की कसम, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुत्र अधिक प्रिय होता है या अपनी संतान अधिक प्रिय होती है। तो यहां कर्ण के मन की एक ही महाअभिलाषा है कि अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है। तो अर्जुन कभी भी तुमको परास्त नहीं कर पाएगा, इसका मतलब तुम अर्जुन को परास्त कर पाओगे। स्वयं इंद्र भी उसकी सहायता के लिए आ जाए तब भी। इसलिए अस्मात् न दे शक्राय, इसलिए तुम शक्र को ये अपने कवच कुंडल नहीं दोगे। इंद्र को किसी भी स्थिति में ये कवच कुंडल नहीं मिलने चाहिए। सूर्यदेव अत्यंत मनोयोग से कर्ण को ये सारी बातें समझाते हैं, लेकिन कर्ण कहता है भगवंतम अहम भक्तो यथा माम वेत्थ गोपते। आप जिस प्रकार से मेरी रक्षा करते हैं, मैं आपका परम भक्त हूं। मुझे मालूम है कि आपके अतिरिक्त इस संसार में ना तो मैंने कभी किसी को अपना प्रिय माना, न सुहृद माना, न पुत्र को प्रिय माना, न पत्नी को प्रिय माना। मैंने सबसे अधिक इस संसार में आपको ही अपना प्रियजन माना है, आपकी भक्ति हमेशा की है। और मुझे आपकी भक्ति के कारण यह विश्वास है कि कवच कुंडल नहीं होंगे ना तो भी मैं अर्जुन को परास्त कर पाऊंगा। अर्जुनम अप्रतिमम चैव विजेष्यामि रणे अर्जुन। वो कितना भी अप्रतिम बना रहे, वो कितना भी पराक्रमी योद्धा बना रहे, फिर भी मैं उसको रणभूमि में अवश्य परास्त करूंगा। इसके बाद जो कर्ण ने यहां कहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार कुछ चीजें इस प्रकार से अनर्गल रूप से लोगों के मन में विद्यमान हो जाती हैं, लोग उन चीजों को उसी तरीके से जानने लग जाते हैं। आदि पर्व में जो कथाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई कथाएं हैं, लेकिन महाभारत का ये जो वन पर्व चल रहा है, यहां पे जो कथाएं हैं वो वास्तविक कथाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, कर्ण ये कहता है जामदग्न्यात् उपादत्तम
यत् तथा द्रोणान महात्मनः, मैंने परशुराम जी के पास से और द्रोणाचार्य के पास से जिस शस्त्र विद्या को प्राप्त किया है, मुझे उस विद्या पे गर्व है, मुझे उस पे विश्वास है कि मैं अर्जुन को अवश्य ही जीत पाऊंगा। देखिए यहां पे स्वयं कर्ण ये कह रहा है कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य के पास से और जामदग्नि यानी परशुराम के पास से जो शिक्षा प्राप्त हुई है उस पर मुझे विश्वास है। इसका अर्थ यह है कि द्रोणाचार्य ने कभी भी कर्ण को शिक्षा देने से मना नहीं किया है, उन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। तो फिर ये बात क्यों फैल गई कि द्रोणाचार्य ने कर्ण से कह दिया कि मैं तो सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं? इस तरीके की बात क्यों फैली है, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का जब वरदान दे दिया, इसके बाद जो विद्याएं उन्होंने अर्जुन को सिखाई हैं वो तो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने नहीं सिखाई। ये एक गुरु का अपना निर्णय है कि ठीक है, मैं अर्जुन को वो सारी विद्याएं दूंगा जो मुझे ज्ञात है, लेकिन वो विद्याएं मैं सबको नहीं दूंगा। जी उनका निर्णय था। उन्होंने कर्ण को पढ़ाया ही नहीं या शिक्षा ही नहीं दिया, शस्त्र विद्या सिखाई नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्ण को जो जो चाहिए था उसकी प्रतिभा के अनुसार वो सारी चीजें द्रोणाचार्य से जब प्राप्त नहीं होती हैं तो द्रोणाचार्य स्वयं भी परशुराम के शिष्य हैं, तो वो विद्याएं प्राप्त करने के लिए वो परशुराम के पास गए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनर्गल रूप से फैल जाती हैं, और ये चीज भी इस प्रकार से फैल गई कि मैं क्षत्रियों के अलावा किसी को विद्या नहीं देता हूं, ये कहकर के उन्होंने कर्ण का तिरस्कार कर दिया है, कर्ण का बहिष्कार कर दिया है, जबकि ये सत्य नहीं है। जो ये श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, इसमें स्वयं कर्ण इस बात को कहते हैं कि मैंने जो गुरु द्रोणाचार्य के पास से और जामदग्नि परशुराम के पास से जो शिक्षाएं प्राप्त की है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी से ही सारी शिक्षाएं हम कॉलेज में लेने लग जाएं, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन करना है, शायद पीएचडी करनी है आपको, है तो हो सकता है कि जिस गाइड के पास से आपने एमए किया हो वो आपको कह दे कि मैं आपको पीएचडी करवाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो आपको किसी अन्य गाइड के पास जाना पड़े। ये इसी प्रकार की स्थिति है कि कुछ जो दिव्य या परम दिव्य अस्त्र प्राप्त करने थे वो जो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिए हैं वो कर्ण को नहीं दिए हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए कर्ण जो हैं वो गए हैं, और वो उन्होंने ऐसा नहीं कि कर्ण को नहीं दिए, वो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं दिए। इसीलिए श्रेष्ठ अवार्ड में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड माना जाता है। तो कुछ चीजें जो फैल जाती हैं उनके समाधान अगर हम महाभारत को ठीक से पढ़ें तो ही हमें प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा तो कथाएं तो आपको मालूम है कि लोगों के मुख से किस किस प्रकार से बदलती रहती हैं, कैसे आगे बढ़ती रहती हैं। जब सूर्य को अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया कि कर्ण को यह समझाना तो संभव नहीं है कि वो दान ना करे, तो वो एक अन्य मार्ग अपनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम उनको दान दो तो इतना अवश्य कहना, नियमेने प्रदद्यामते कुंडले वै शतकृतो, एक शर्त पे मैं आपको अपने कवच कुंडल देने के लिए तैयार हूं। तब कर्ण कहता है कि हाँ बताइए, ये कुछ सोचने वाली बात है, मैं मना कर दूं ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई शर्त मुझे रखनी चाहिए तो मैं इस प्रकार की कोशिश कर सकता हूं। तो बोले उनसे कहना, अमोघाम देहि में शक्तिम, आप मुझे अपनी वो अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए कि जिसका प्रयोग करने के बाद कभी कोई जिसके ऊपर प्रयोग किया वो बच नहीं सकता है। वो अमोघ शक्ति आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं कवच कुंडल आपको दे दूंगा। वो शक्ति अगर तुम मांग लोगे तो फिर रणभूमि में तुम अजय हो सकते हो। कर्ण ने इस बात का स्वीकार किया है। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि कवच कुंडल और ये सारी चीजें जो हैं, और स्वयं सूर्य भगवान क्यों इतना कर्ण की चिंता कर रहे हैं। तो जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज इस सब का रहस्य क्या है। तो वैशंपायन उस कथा को आगे सुनाते हैं जिसमें कर्ण के जन्म की कथा सुनाई जाएगी। ये कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।